नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 6 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, इसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बड़ा बयान आया और परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबर है, इसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कोरोना संक्रमण की हिमाचल प्रदेश में आज क्या स्थिति है, कितने नए मामले आए और कितने और मरीजों की हिमाचल में कोरोना से मौत हुई है, पूरी जानकारी इसकी हम आपको देने वाले हैं। पेंशनरों से जुड़ी बड़ी खबर है, कैबिनेट में अब ये मामला जाने वाला है। क्या खबर है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने बड़ा खुलासा किया, क्या खबर है, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के पेंशनरों को कैबिनेट देगी खुशखबरी, 2.25 लाख पेंशनरों को मिलेगा नए वेतन आयोग का फायदा। हिमाचल के 2.25 लाख पेंशनरों को अब नए वेतन आयोग की खुशखबरी कैबिनेट बैठक ही देगी। रिवाइज पेंशन रूल्स का मामला अब कैबिनेट में जा रहा है। शनिवार को भी पेंशन रूल्स पर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बैठक ली। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आगामी सप्ताह नहीं बन पा रही है। मुख्य सचिव प्रदेश से बाहर है और फिर 2 छुट्टियां भी इस सप्ताह है, इसलिए सोमवार 14 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में ये बैठक होगी। इसमें पेंशन रूल्स का मामला जाएगा। इसके साथ ही एनपीएस कर्मचारियों के लिए 2009 से पहले की अधिसूचना जारी करने का फैसला भी होगा। इसके तहत उन एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों को पुरानी पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलेगी जिनकी मौत 2003 से अब तक हुई है। खासों में दिव्यांग हुए कर्मचारियों को भी ये लाभ होगा। पेंशनर भी बड़े लंबे से ये मांग कर रहे हैं, इसके लिए भी फाइल अब तैयार हो गई है। नए पेंशन रूल्स पंजाब पे कमीशन की बजाय सेंट्रल पेंशन रूल्स के हिसाब से बन रही है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पहले 28% डीए दिया था। जब वेतन आयोग को यहाँ लागू किया गया उसके बाद 3% डीए अलग से दिया गया था। हालांकि इसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, ये भी अभी जारी होनी है। लेकिन पेंशनरों को डीए की जगह डीआर यानी महंगाई राहत मिलेगी। ये कितनी होगी, ये अभी मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही तय होगा। दूसरी बात ये भी है कि हिमाचल सरकार ज्यादा उम्र के पेंशनरों को अलग से भी पेंशन बढ़ोतरी देती है। उस व्यवस्था को जारी रखा जाएगा या नहीं, ये भी देखना होगा। पेंशनरों को एरियर कर्मचारियों के साथ मिलेगा या अलग से, इस बारे में भी फैसला कैबिनेट बैठक में होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, विकास कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करे अधिकारी। शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिले में चल रहे विकास कार्यों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर निर्धारित अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वे शनिवार को देव सदन में विभिन्न विभागों द्वारा जिले में संचालित किए जा रहे विकास कार्य को लेकर आयोजित की गई जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान विभिन्न विकासात्मक कार्यों से संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं तथा शिलान्यासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बेहतर तालमेल से सड़क, स्कूल, भवनों, स्वास्थ्य संस्थानों, विद्युत और पेयजल स्कीमों से संचालित की जा रही अन्य परियोजनाओं के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें, ताकि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समय पर सुविधा उपलब्ध हो सके। हिमाचल में 6 और संक्रमितों की मौत, 650 नए पॉजिटिव मरीज, मृत्यु दर बढ़कर 1.70% पहुंची। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें कांगड़ा और शिमला के 2 जिला, हमीरपुर और मंडी में 1 व्यक्ति ने दम तोड़ा है। वहीं प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 6637 रह गई है। प्रदेश में 1546 लोग ठीक हुए। शनिवार को 7100 लोगों की सैंपलिंग हुई, इनमें से 650 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौतें नहीं रुक रही है। जनवरी 2022 में प्रदेश भर में 123 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि फरवरी में 5 दिन के भीतर 40 लोग दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में मृत्यु दर 1.68 से बढ़कर 1.70% पहुंच गई है। रिकवरी रेट 95% है। प्रदेश में जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल है। प्रदेश के अस्पतालों में 50 मरीज वेंटिलेटर पर है। ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या 250 है, जबकि 95% मरीज घरों में आइसोलेट है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 4000 से पार हो गया है। अब तक जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। कांगड़ा जिले में मृतकों का आंकड़ा 1200 से ज्यादा है। शिमला जिला दूसरे नंबर पर है,
यहाँ मृतकों का आंकड़ा 690 और जिला मंडी में 486 है। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 18 लोगों की मौत हुई है। बर्फबारी से दुश्वारियां, मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले हड़ताल पर न जाए ठेकेदार। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ठेकेदारों से काम न रोकने और हड़ताल पर न जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई है, ऐसे में सड़कें दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के साथ ठेकेदारों की अहम जिम्मेदारी रहती है। उन्होंने शनिवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर मामला सुलझाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के शिमला लौटने पर इस मामले पर चर्चा होगी। शहरी विकास मंत्री ने शनिवार को ठेकेदार यूनियन से भी बात की। उन्होंने ठेकेदारों से काम न रोकने के लिए कहा है। उन्होंने यूनियन को आश्वस्त किया कि सरकार शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। हिमाचल में इस समय भारी बर्फबारी हुई है, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 9वीं और 11वीं कक्षाओं की टर्म 2 परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट शीट जारी कर दी है। 9वीं की परीक्षाएं 8 से 23 मार्च तक चलेगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 से 30 मार्च तक होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 1:45 से शाम 4 बजे तक होगी। बोर्ड प्रबंधन ने प्रस्तावित डेट शीट को लेकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापक वर्ग और शिक्षक क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं। संबंधित वर्गों को सुझाव बोर्ड की ईमेल आईडी पर 10 दिनों के भीतर भेजने होंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री का खुलासा, मंडी के सुंदरनगर में खुलेगा डिजिटल महाविद्यालय। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी के सुंदरनगर में डिजिटल महाविद्यालय खोलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। इसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार डिजिटल महाविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान करेगी। कुल्लू में शनिवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कक्षाएं भी शुरू की जाएगी। आफत की बर्फबारी, 603 सड़कों पर बहाल नहीं हुआ यातायात, 1631 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल में लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद शनिवार को धूप खिली, लेकिन बर्फबारी वाले क्षेत्रों में खिली धूप भी परेशानी का कारण बनी। धूप खिलने से बर्फबारी वाले क्षेत्रों में शीशा जम गया और 3 दिन बर्फबारी के बाद चौथा दिन भी परेशानी से भरा रहा। मौसम खोलने से जहां शीतलहर का प्रकोप कम हुआ, वहीं बर्फबारी से अवरुद्ध सड़कों को खोलने के कार्य में तेजी आई है। बर्फबारी के चलते शनिवार को प्रदेश में 3 NH सहित 603 सड़कों पर शनिवार को यातायात बहाल नहीं हो पाया। शिमला जिले में 205, लाहौल स्पीति में 122, कुल्लू में 96, चंबा में 77, किन्नौर में 11, मंडी में 58, सिरमौर में 17, सोलन में 7 सड़कें बंद रही। बर्फबारी के कारण 1631 ट्रांसफार्मरों के ठप रहने से कई जगह पर शनिवार को भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। मंत्री सुरेश भारद्वाज के बस की नहीं राजनीति, रिटायरमेंट लेकर पेंशन का लुत्फ उठाए, विक्रमादित्य सिंह ने साधा निशाना। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति अब उनके बस की बात नहीं रह गई है, उन्हें रिटायरमेंट लेकर पेंशन का लुत्फ उठाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार व प्रशासन बर्फबारी से निपटने में विफल रहे हैं। सरकार की आपदा के बाद जागने की आदत बन गई है। उन्होंने सरकार से ठेकेदारों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की अपील की है। वे शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार के रिपीट करने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि उपचुनाव में जुब्बल कोटखाई में भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारद्वाज अब 4-5 महीने के मंत्री रह गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि भारी बर्फबारी के कारण शिमला सहित जनजातीय क्षेत्रों चंबा, कुल्लू, रामपुर, रोहडू में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने बर्फबारी से निपटने के लिए समय रहते पूरी तैयारी नहीं की। डिपो में इसी महीने से सस्ती मिलेगी वस्तुएं, 15 से 20 रुपए तक कम होंगे दाम। प्रदेश के डिपो में इस महीने से राशन के अलावा अन्य रोजमर्रा की सस्ती वस्तुएं भी मिलेगी। ये सामान बाजार से मिलने वाले सामान से 15 से 20 रुपए तक सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम का कंपनियों से MOU होने के बाद गोदामों में रोजमर्रा वस्तुओं की सप्लाई पहुंच गई है। 1-2 दिन के भीतर इसके दाम तय हो जाएंगे। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में अभी साबुन, विम बार और डिटर्जेंट पाउडर पहुंचा है। पे कमीशन ने बढ़ाई वेतन के अंतर की खाई, TGT और प्रवक्ता की सैलरी में बढ़ गया फासला। वेतन आयोग की विसंगतियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इससे शिक्षक वर्ग खासा परेशान है।
वेतन आयोग में वर्ष 2012 के पुनः संशोधन के समय टीएसटी और प्रवक्ता का पे बैंड 10,300 से 34,800 रूपए तय हुआ था। टीएसटी की ग्रेड पे 5,000 रूपए थी और प्रवक्ता वर्ग की ग्रेड पे 5,400 रूपए थी, मगर नए वेतन आयोग ने इस 400 रूपए के फासले को मूल वेतन में 4,900 रूपए मासिक कर दिया है। डीए बढ़ाने के साथ ये फासला अगले वेतन आयोग तक करीब 10,000 रूपए मासिक हो जाएगा। ऐसे में कम स्केल मिलने के चलते टीएसटी वर्ग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्ष 2009 की तय 3,600 ग्रेड पे और प्रवक्ता वर्ग को 2009 की तय 4200 ग्रेड पे मिल रही है। उसके अनुसार टीएसटी का आरंभिक वेतन 38,100, प्रवक्ता का आरंभिक वेतन 43,000 रूपए है। यानी टीएसटी को 400 रूपए के ग्रेड पे के अंतर की जगह प्रवक्ता से 4,900 रूपए कम वेतन मिलेगा। अगर हायर ग्रेड लाभ मिला तो प्रवक्ता का मूल वेतन 53,600 और टीएसटी वर्ग का वेतन 48,700 रूपए होगा। यानी 4,900 रूपए का फासला आरंभिक वेतन में यथावत रहेगा। खबर अटल यूनिवर्सिटी से मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग की तिथि बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक ने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 7 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले चरण की काउंसलिंग 2 से 5 फरवरी तक होनी थी। प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसे अब 7 फरवरी तक कर दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 से 12 फरवरी तक होगी। प्रथम चरण के खाली रही सीटों की सूची 9 फरवरी को लगाई जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 से 12 फरवरी तक होगी। तृतीय चरण की सूची 18 फरवरी को लगाई जाएगी। दूसरे राउंड की एडमिशन 21 से 24 फरवरी तक होगी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अमर नेगी ने इसकी पुष्टि की है। मैदानी भागों में 8 फरवरी तक मौसम साफ, ऊंचाई वाले 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद शनिवार से मौसम साफ हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के मैदानी भागों में 8 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार है, जबकि मध्य और उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इसके बाद 9 फरवरी को प्रदेश के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। युवाओं के पास नौकरी का मौका, शाहपुर आईटीआई में 11 फरवरी को होगा रोजगार मेला। कांगड़ा जिले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में बद्दी की नामी कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड 11 फरवरी को रोजगार मेला लगाएगी। मेडिकल या नॉन मेडिकल से वर्ष 2021 में 12वीं पास और 18 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैंप साक्षात्कार सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। चयनित होने पर कंपनी टेक्निकल ट्रेनी के तौर पर नौकरी देगी। शिमला की एसपी ने पोंटा साहिब के डीएफओ संग लिए 7 फेरे। आईपीएस अधिकारी मोनिका बुटोंगरू व पोंटा साहिब के डीएफओ कुणाल एग्रिस शनिवार को परिणय सूत्र में बंद किया है। एक होटल में कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों ने 7 फेरे लिए। जाली दस्तावेजों पर एमबीबीएस में एडमिशन लेने का प्रयास, पुलिस जांच में जुटी। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में एडमिशन लेने का मामला सामने आया है। इस बारे में टीएमसी प्रशासन को अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी द्वारा एक ईमेल में सूचना दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एक युवती टीएमसी में जाली दस्तावेज लेकर एडमिशन लेने के लिए आई है। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भानु अवस्थी ने बताया कि ईमेल आने पर इसकी सूचना कांगड़ा थाना को दे दी। उन्होंने बताया कि जिस युवती के बारे में जानकारी दी गई थी उसको एमबीबीएस में अभी तक एडमिशन नहीं दी गई है। डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने बताया कि टीएमसी के प्रिंसिपल से सूचना मिलने पर धारा 468 व 471 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।